एक कमरे की आग आप बुझा सकते थे, मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, हुआ जिससे भी हुआ, पर एक कमरे की आप बुझा देते ना तो बाकी के 2 कमरे बच जाते। आज आप इस घर को देखो, आप पूरा वीडियो देखो, कुछ नहीं है, टाइल्स, ये फ्लोरिंग सब निकल गए। आज इसको बनाते बनाते 1.5 से 2 महीना लग जाएगा, और आप देख रहे हो पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब जल के खाक हो चुका है। एक तरफ मीरा भाईंदर फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पे एनओसी देते हैं कि आप 20 महिला 30 महिला का टावर बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कहीं आग लगती है तो वहाँ पे वो नाकाम साबित होते हैं। इस तरह का ये हादसा देखने को मिला भाईंदर पश्चिम सलासर क्लासिक बिल्डिंग के 7वें महले पे। यहाँ पे जब आग लगी, जब उन्हें सूचना दी गई, यहाँ पे 1.5 घंटे लग गए आग बुझाते बुझाते। तब तक तो कोई भी कपड़ा यहाँ वालों को नहीं रह गया कि जिसे पहन सके, और ना ही कोई बर्तन बचा जिससे वो खाना खा सके। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आग लगने के बाद ये जो पूरा माहौल देख रहे हैं, ये एक रूम का नहीं है, ये तो भी किचन का है। जितने भी यहाँ अंदर 2 रूम है सभी जल के राख हो गए हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनके जो आसपास जो बाकी के 3 घर थे, तीनों घर के दरवाजे जलकर राख हो गए हैं। ये नाकामी रही मीरा भाईंदर शहर के फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की, क्योंकि अगर समय रहते वो लोग आग पे काबू पा लेते तो शायद एक रूम में ही आग लगती, बाकी तो लोग बच सकते थे। लेकिन इनके पास ना ही पहनने के लिए कपड़े रह गए हैं और ना ही खाने के लिए बर्तन। सारे कागजात इनके जल के राख हो गए। इनके घर में जो भी सामान था, कोई भी सामान नहीं बचा है। चलिए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि व्यास से, और हम बात करेंगे इस घर के मालिक से जो यहाँ पे रहते थे, उनकी क्या फायर प्रतिक्रिया है। ब्रिगेड काफी देर बाद आया, काफी देर बाद 3:09 पर हमारे वॉचमैन ने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दिया था। उसके आधे घंटे बाद तक फायर ब्रिगेड वालों का इधर 7th फ्लोर पर कोई अता पता नहीं था, और वो 7th फ्लोर तक 6th फ्लोर तक चढ़ के आने के बावजूद इतना हाफ गए कि हम ही से पानी मांग रहे, और हाफ के उधर ही बैठ गए वो लोग। ना ही उन मतलब वो जो पाइप लाते हैं वो ना ही इस सही तरीके से ला पाए, इतनी उलझा उलझा के लाई कि वो पानी का प्रेशर ऊपर तक आ ही नहीं पा रहा था। मैं फायर ब्रिगेड वालों के इतने भरोसे थी कि मुझे लगा एक छोटी मशीन में आग लगी है तो एक रूम जलेगा, वो बुझा देंगे, पर वो इतनी देर से आए और इतने अनट्रेन्ड, अनफिट और अननॉलेजेबल थे सारे के सारे ही, जिन्होंने कुछ ही नहीं कर पाए। वो एक चीज नहीं बचा पाए मेरे घर की। एक एक रूम जलने जैसा था खाली, बस उन्होंने पूरा घर जलने जितना वेट कर दिया। इतना देर से आने की वजह से मेरा पूरा घर जल गया। एक सुई तक नहीं बची। मैं घर पे अकेली थी वो टाइम पर। मुझे खाली बस इतना सेंस आया कि मैं मेरी डॉटर को लेके घर से निकलूं और बिल्डिंग वालों की कुछ भी करके जान बचा दूं, कि किसी को और जान हानि नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं सबके दरवाजे ठोकती ठोकती नीचे 4th फ्लोर तक गई और बोला निकल जाओ, आग लगी है, निकल जाओ, आग लगी है। जब तक घर से सब एक एक जन बाहर नहीं हुए मैं वापस ऊपर नहीं आई। सबको 4th फ्लोर तक निकाल दिया घर से। और मेरी डॉटर ने जो 9 साल की है, बस 9 साल की है वो, पर वो 3rd फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक सबको बोलते हुए गई कि आग लगी है मेरे घर पे, निकल जाइए आप घर से, पूरा बिल्डिंग के नीचे जाइए, मेरे घर पे आग लगी। बेचारी इतनी छोटी मेरी डॉटर हाथ में पप्पी को लेकर सबको ऐसे बोलते बोलते गई है। उसने बहुत ब्रेवली काम किया, और नीचे सब सोसाइटी ने देखा है कि फायर ब्रिगेड वाले बहुत देरी से आए और बहुत ही मतलब पानी डालने में और हर काम में उन लोग ने बहुत टाइम लगाया, बहुत ही टाइम लगाया, जब तक सब चल के राख हो चुका था। वो लोग आए नहीं थे, ट्राई भी किया, बट इतना धुआं था कि मैं घर के अंदर नहीं घुस पाई वापस हम लोग से। यहाँ पे मौका वारदात पे खड़े हैं सालासर क्लासिक बिल्डिंग के 7वें माले के इस फ्लैट में। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये फ्लैट जल चुका है। इसके अंदर यहाँ तक कि यहाँ की जो टाइल्स थी, टाइल्स और लादी तक पूरी की पूरी उखड़ चुकी है।
मतलब फायर ब्रिगेड वालों ने सिर्फ 1.5 घंटा यहाँ पे तमाशा देखा है। उसके अलावा उन लोगों ने इस आग बुझाने को लेकर जो इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए उसके अंदर वो पूरी तरीके से असफल रहे हैं, विफल रहे हैं। अभी मैंने जो परिवार के सभी सदस्यों से बात की कि किस तरीके से ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के सामने विनती करते रहे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे कि आप यहाँ से पानी शुरू कीजिए, आप जो लैडर है उसको ऊपर लेके आइए। लेकिन वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना उन लोगों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था। जो महानगर पालिका ने हाल ही के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि फायर बॉम्ब्स जो हम लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके खरीदा था, जिसके अंदर जो बॉम्ब्स होते हैं आग के अंदर हम लोग फेंकते हैं उसे, तो वो अपने आप के अंदर फटते हैं और फटने के बाद से उसमें फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो गैस होती है वो गैस निकलती है और वो फायर बुझाते हैं। उन लोगों ने वैसे कोई बॉम्ब्स का भी उपयोग नहीं किया, ना ही जो करोड़ों रुपए की टीटीडीडी जो हमारा फायर लैडर था वो भी उसका ऑपरेटर नहीं था, वो आने के लिए 1-1.5 घंटा लगा और जब वो आया तब भी वो ऊपर खड़ा नहीं हो पाया। इन्होंने वीडियो के माध्यम से भी दिखाया है कि वो जो लैडर है वो 7वें माले तक भी पहुंच नहीं पाया। और कहीं ना कहीं जो उसका नोजल होता है जिससे पानी को प्रेशर के साथ में फेंकते हैं और उससे आग बुझाई जाती है, वो नोजल भी था वो खराब था, तो प्रेशर से पानी ऊपर आ ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि पास ही में मोंटू अग्रवाल जी का घर है, अगर वो चाहते तो मोंटू अग्रवाल जी के घर के वहां पे पैरेलल लैडर खड़ा करके भी प्रेशर से पानी मार सकते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि अगर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो ना ही फिजिकली फिट है ना ही टेक्निकली फिट है, जो इनके पास में इक्विपमेंट्स है वो इन्हें यूज करना नहीं आता है, और जो भी मशीनरी है वो पूरी की पूरी जो है सिर्फ दिखावे के लिए खड़ी है और करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद हो रहा है। आज इनके घर के अंदर इनकी ज्वेलरी से लेकर कैश से लेकर ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो कि जल के राख ना हो गई हो, सब कुछ इनका जल के राख हो गया है और एक परिवार, हंसता खेलता परिवार था, वो उजड़ गया है। ठीक है, हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, आग लगना किसी के हाथ में नहीं हुआ, एक्सीडेंट की बात है, लेकिन अगर उसे आपको जानकारी दी जाती है तो ये पूरा का पूरा घर जलते हुए 1.5 घंटा लगता है। आप 1.5 घंटे के अंदर एक फ्लैट को नहीं बचा पाए तो फिर काहे का फायर ब्रिगेड। कल को अगर किसी 40 माले की इमारतों को जो फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट वाले एनओसी दे रहे हैं, तो वो एनओसी तो सबको दे रहे हैं, लेकिन कल को 40 माले पे आग लगी तो तुम क्या करोगे? जब 7 माले के अंदर तुम्हारा ये हाल हो चुका है तो 40 माले के अंदर तो आप सभी के लोगों की मतलब आप मरने का इंतजार करोगे? ये तरीका है। आज एक घर बर्बाद हो गया, जिस तरह से अभी आपने देखा भी और अभी आप बात कर रहे हैं, लेकिन घर तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन उस फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का, उन मशीनरी का, इसके आगे क्या मतलब ये लोग चुप बैठ जाएं वो उस गलती में? देखिए, हमारे हाथों को कानून ने बांध के रखा है, नहीं तो इन लोगों को जूते से मारकर इनकी बारात निकालने का मेरा मन कर रहा है। आप मानेंगे नहीं कि आज ये परिवार जो है वो आज इतने सालों से हम लोग साथ में रहते हैं, इनको बचपन से देखा है मैंने। आज कितनी मेहनत से एक परिवार आज इस टावर में रहने के लिए आया है, संघर्ष करता है एक आदमी अपना घर, एक अपना आशियाना बनाने के लिए। सपनों का घर था इनका, आज वो पूरा सपनों का घर जल चुका है। देखिए, अगर ये लोग आते और अगर इनके घर को आधा भी जलने से बचा लेते ना, तो हमें संतोष होता कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं महानगर पालिका को जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जो हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है उन्होंने आके कुछ किया। लेकिन ये लोगों के सामने, ये लोग उन लोगों के सामने विनती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं मिल रहा है। मोटे मोटे लोगों को भर्ती करके रखा है, 6 माला चढ़ के आए तो हाँफने लग गए। इन लोगों से बोलते हैं कि सोडा लाओ, पानी पिलाओ, ये करो वो करो, तो वो लोग क्या बारात में आए थे? यहाँ पे इन लोगों से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं वो। सर, ये जो मॉक ड्रिल किया जाता है तो क्या दिखाव के लिए किया जाता है? देखिए, इस घटना से तो यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फायर डिपार्टमेंट जो है उनका एकमात्र काम रह गया है कि जो भी नई नई इमारतें आती है उनको फायर एनओसी दो। और कई सारी तकरार हमें मिलती है कि फायर एनओसी लेने के लिए लोग क्या स्क्वायर फीट पे चार्ज करते हैं, क्या नहीं करते, तो हमें उस विषय में नहीं जाना है। लेकिन हमारा यह है कि भाई फायर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं हम लोग एक डिफेंस के बराबर का हम लोग दर्जा देते हैं, उन्हें एक यूनिफॉर्म दी जाती है। क्यों नहीं यूनिफॉर्म दी जाती है, एक वर्दी दी जाती है। कहीं ना कहीं उनका भी जो आर्मी का काम रक्षा करने का होता है बॉर्डर पे, वो काम इन लोगों का एक्सीडेंट के दौरान इनका रक्षा करने का कार्य है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर घूमने का कार्य करते हैं, एनओसी के नाम पर पैसे वसूली का कार्य करते हैं। और बेशर्मों ने अभी तक इस बारे में ना ही किसी ने कोई बयान दिया है, ना ही अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारा है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अनदेखी कर रहे हैं।
रवि जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप यहाँ पर महानगर पालिका में एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आपने जब नगर सेवक थे, आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। आज लोगों के साथ में आपके काफी नजदीकी रिलेशन है। जिस तरह से एक परिवार बर्बाद हो चुका है, महानगर पालिका की जो कमियां हैं, वो खामियां हैं, वो दिख रही हैं, तो क्या ये जो एक हर्जाना है, इतना जो नुकसान है, क्या वो विभाग भरेगा या बिल्कुल आप- भरना चाहिए। देखिए, मैंने माननीय कमिश्नर साहब को पत्र लिखा है और पत्र में यही कहा है कि इसकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी चाहिए और उसके बाद में जो इन लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की किस तरीके से भरपाई कर सकते हैं। क्या कोई कॉरपोरेशन रिलीफ फंड के माध्यम से या फिर इंश्योरेंस के माध्यम से कोई तो तरीका होगा। अधिकारियों पे एक्शन लिया जाए, कर्मचारियों पे एक्शन लिया जाए और ये जो परिवार का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जाए। ये मेरी स्पष्ट मांग है। विनती करूंगा कि मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन दे। मेरा जो नुकसान आज ये हुआ है, इसका क्या आप फायर ब्रिगेड ऑफिशियल कर्मचारियों पे एक्शन लो, वो आपका है। जो यहाँ के जो भी है नगर सेवक जी जो भी है, वो उनका काम है कि उन पे क्या एक्शन लेना है। लेकिन आज मेरे घर का लॉस हुआ है, मेरे घर की नुकसान हुआ है, इतने जो हम लोग ने मेहनत से बनाया हुआ है, उसका क्या, उसका कौन भरपाई करेगा। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इसकी भरपाई मुझे चाहिए। मतलब ऐसे लोग थे ना वो लोग। पहली बात तो एक फायर ड्रिल होती है, ये लोग मॉक ड्रिल करते, किस लिए करते? पहले तो आप किसको भर्ती करते? पुलिस में क्या ऐसे किसी को भर्ती कर लेते हैं? आर्मी में क्या ऐसे किसी को फिटनेस देखते हो कि नहीं देखते हो? तो फायर ब्रिगेड में भी फिटनेस देखी जाती है कि नहीं देखी जाती? लिटरली एक अंकल को तो वो जो फायर ब्रिगेड में थे, पहली बात ना उनके पास यूनिफॉर्म ना मास्क। हमें अपने मैंने लिटरली मेरा जैकेट उतार के वो फाड़ के उनको दिया है, वो उन्होंने गीला करके बांधा है, तब जाके वो लोग फिर एक घर तोड़ा, उसमें से चादर निकाला और उसके टुकड़े कर करके उनके पास, मतलब उनके पास मास्क तक नहीं है। आग लगी है 7वें माले पे, 6ठे माले की सीढ़ी पे से वो लोग फायर ब्रिगेड कर रहे हैं। उनकी क्रेन नहीं चली, मैंने सारे बाइट्स लिए, आप मानोगे नहीं। एक पौने घंटे तक वो पीछे के साइड से वो अपना फायर ब्रिगेड का क्रेन ऊपर लाने के लिए इतने पूरे नाकामयाब रहे ना, और ऊपर ले भी आए तो उनका नॉब भी नहीं खुल रहा। पहली बात तो उसका जो स्क्रू होता है ओपन करने के लिए नोजल, वो ही नहीं वो लोग लेके आए। फिर बाद में वो लेने के लिए फिर नीचे गए, फिर ऊपर लेके आए, और ऊपर लेके आने के बावजूद जब ओपन भी किया ना तो उसमें कुछ प्रेशर ही नहीं था। मेरे घर का शावर उससे ज्यादा स्पीड में आता है, उनका वो पूरा पानी नीचे ड्रॉप कर रहा है। मतलब अगर वो पूरे फिजिकली फिट होते, मेंटली स्टेबल होते, जब हम ऐसी सिचुएशन में हमने लोगों को नीचे उतार लिया, अगर बताए अगर हम नहीं किसी को नीचे उतारते ना तो ये फायर एक्सटिंग्विश एक भी जन को नहीं बचा पाती। सबके दरवाजे जल गए। सोचो अगर उस घर के अंदर कोई इंसान होते, अगर हमने नहीं किसी को भी उतारा रहता तो आज सबकी जाने भी जाती। मतलब ये लोग इतने नाकामयाब है कि आप तो बुझा नहीं सके, ये इंसान क्या बचाएंगे। आज हमारा घर पूरा आप देख रहे हो, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, एक पहनने के लिए कपड़े नहीं ना कुछ, एक पूरा कुछ नहीं। अभी सारी चीजें पेपर वर्क ले लो, लाइट का ले लो, सब चीजों को टाइम लगेगा। अब इसके लिए हम 50 धक्के खाएंगे। ये लॉस हुआ, आगे क्या जो लॉस होगा, मतलब हमारा लॉस का कौन है अभी इसमें? गलती किसकी? उनकी गलती। हाँ, उनके साथ जो आप लोग को करना है आप कीजिए, जो कार्रवाई बनती है वो कीजिए, हमें पर हमारे लिए आप क्या करके दोगे? प्रशासन मतलब सरकार, आज हम टैक्स भरते हैं ना, आप हमसे टैक्स ले तो क्या हम टैक्स पे नहीं कर रहे? ये थर्ड पार्टी पे ये देना बंद कीजिए। इसमें इंसानों की जान जाती है और कुछ नहीं होता है। फिर जैसे थोड़े टाइम पहले वो मीरा स्पोर्ट्स क्लब में वो बच्ची के साथ हादसा हुआ, वो भी ठेकेदार पे दिया था, ठीक है, आप लोग दे देते हो, पर प्रशासन में आप कुछ देखते हो पीछे कुछ नहीं होता है। एट द एंड सब क्या हुआ? मोर्चे लगाए, नारे लगाए, रैली किया, कुछ हुआ? कुछ नहीं। उस इंसान का बच्चा चला गया, कुछ नहीं हो गया। आज हमारा घर चला गया। हमको तो यही लग रहा है कि सरकार हमारे लिए भी क्या करेगी।